न्याय दो, न्याय दो। जीवन को न्याय दो। मेहुल लगानी। हाय हाय। मेहुल लगानी। हाय हाय। मेहुल लगानी। हाय हाय। पुलिस आगे देखिए, गाड़ी कोई भी हटना नहीं। मेहुल लगानी। हाय हाय। मेहुल लगानी। हाय हाय। मेहुल लगानी। हाय हाय। न्याय दो, न्याय दो। जीवन को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। जीवन को न्याय। कहाँ है मेहुल लखानी? कहाँ पहुँचे है मेहुल लखानी? कहाँ तक पहुँचे है मेहुल लखानी? उसकी बिल्डिंग के सामने एक काम होता है, एक 22 साल का बच्चा मर जाता है, लेकिन अभी तक मेहुल लखानी यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। आखिर कहाँ गए हैं, कहाँ छुप के बैठे हैं मेहुल लखानी? मैं चाहूँगा कि इधर आए और जवाब दीजिए, मीडिया का जवाब दीजिए, इन लोगों का जवाब दीजिए। ये गुहार लगा रहे हैं, इनका जवाब दीजिए। यहाँ पे आइए और जवाब दीजिए इनका। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे सर जी, यहाँ पे यहाँ 22 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। 22 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मौत का सौदागर, मेहुल लगानी। मौत का सौदागर, मेहुल लगानी। मौत का सौदागर, मेहुल लगानी। न्याय दो, न्याय दो, जीवन को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो, जीवन को न्याय दो। मेहुल भाई को बुलाओ। यहाँ पे सभी की डिमांड है कि मेहुल भाई यहाँ पे आए और जवाब दीजिए कि 22 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, किस कारण मृत्यु होती है, क्या कारण है, बिल्डर क्यों भागा हुआ है, क्यों भागा फिर रहा है, प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा है, बिल्डर भी भागा हुआ है। आखिर क्यों 22 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है और सब शांत क्यों बैठे हुए हैं? इसका जवाब चाहिए। यहाँ पे सब इसलिए यहाँ पे मुहिम में खड़े हुए हैं कि पुलिस कोई FIR तक भी नहीं लिखी। हमारा FIR लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। पुलिस के साथ साठगांठ होगी अंदर मिलके, इसलिए FIR नहीं ले रही है वो बिल्डर से, मेहुल से। हमें ऐसी शंका है कि पुलिस भी यहाँ पे मिली हुई है कहीं ना कहीं। लोगों का कहना है कि पुलिस का भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये 22 साल की मृत्यु में क्या पुलिस प्रशासन भी इंक्लूड है? ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आखिर क्या हुआ है? आखिर मेहुल भाई अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं साइट पर? बिल्डर को बचाने की बिल्डर क्यों नहीं आया है साइट पर? अगर वो सही है इंसान तो बिल्डर आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। मीडिया की बातों का, इन लोग की बातों का जवाब देना चाहिए कि आखिर 22 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है और वो कहाँ छुपा फिर रहा है। आप सामने आ गया, सामने। नहीं, सॉरी साहब, हाथ जोड़िए साहेब, हाथ जोड़िए। पुलिस प्रशासन काम करिए. 4 दिवस અમે લોકો સવડત કર્યું તમને. આજે આવો, કાલે આવો, હવાર આન જાઓ. ધક્કા 4 ધક્કા પોલીસને ખાધા છે. 4 ધક્કા. 4 દિવસથી ધક્કા ખાઈએ છે. હવે પોલીસને ધક્કા જ ખાવાના અમારે. ओ भाई तो नीचे રાખી ભાઈ. આપનું નામ? મારું નામ રવિ ગુપ્તા છે. રવિભાઈ, કઈ જગ્યા પર ઊભા છો? શેનો વિરોધ છે? આખી વાત શું છે? અમે જાંગીરપુરામાં સ્થિત છે. અમે વિરોધ છે કે અમારો એક ભાઈ હતો શુભમસિંહ કરીને, એની શનિવારે મૃત્યુ થઈ ગઈ. મૃત્યુ આ 7G પાર્ક બિલ્ડિંગમાં પ્લમ્બરનું કામ કરતો હતો, જેને કરંટ લાગવાથી મૃત્યુ થઈ છે. બિલ્ડરે એની અંદર કોઈ પણ સેફ્ટી પર્પઝના ઇક્વિપમેન્ટ રાખ્યા ન હતા અને એને પાણીમાં ઉતારવામાં આવ્યું, જેનાથી એને કરંટ લાગ્યું અને એની મૃત્યુ થઈ ગઈ. આ મૃત્યુ થયા પછી આ 4 દિવસથી બિલ્ડરનો કોઈ દેખાવ આવતો નથી અને અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં 3 દિવસ ગયા, પોલીસને FIR લીધી નથી. અમે એની અંદર અમે માંગણી એ છે કે અમારે હર્ષભાઈ સંઘવી અને સુરત પોલીસ કમિશનર આની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય અને કાયદેસર બિલ્ડર ઉપર કાર્યવાહી કરાવે, કેમ કે જાણી જોઈને મૃત્યુ કરાવેલી છે. કેવી રીતે જાણી જોઈને મૃત્યુ કરાવવાની? એ સેફ્ટી ઇક્વિપમેન્ટ રાખે નહીં. આજે એક શિવમ ગયો છે, કાલે 10 શિવમ જશે, એનો જવાબદાર કોણ રહેશે? ઉંમર હતી અને પાછળ પરિવારમાં કોણ? એની ઉંમર 22 વર્ષની છે. પરિવારમાં ખાલી એકની બેન છે અને પપ્પા ને મમ્મી છે અને ભાઈ નાનો છે. કમાવાવાળો એકલો હતો. શું માંગણી છે? માંગણી એ છે કે એને પૂરતું ન્યાય મળે અને એને પરિવારને જેને કમાવાવાળો હતો એની આર્થિક સહાયતા એને પૂરી થઈ જાય. બરાબર ભાઈ.